कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में हर इदारे ने दिन रात काम किया। सुथरा पंजाब की जैकेट पहनना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। सुथरा पंजाब की वर्दी पहनकर ये पैगाम दिया है कि मैं आपसे और आप मुझसे हैं। ये वो वर्दी है जिसने पंजाब के चप्पे चप्पे को साफ किया। अगर पुलिस की वर्दी पहन सकती हूँ तो सुथरा पंजाब की क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि जहाँ से गुजरो सुथरा पंजाब के वर्कर्स शुक्रिया के प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। तब्दीली के दावेदारों के दौर में पंजाब में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। माजी में पंजाब में सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। हुकूमतों पर तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है। तनकीद को मुस्बत अंदाज में लिया जाए। हम नहीं चाहते कि इस लहजे में जवाब दें जिसमें आपके लोग देते हैं। आप अगर पंजाब के हुक्मरां हैं तो वोट की ताकत पर हैं। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपने घर की लड़ाई हमारे गले ना डालें। कोशिश है जमहूरियत चले फले फूले। हमने पहले भी मुश्किल वक्त में आपको कांधा दिया था, अब भी दे रहे हैं। हम उनका मुकदमा लड़ेंगे जिनके घर छतों तक डूब रहे हैं। एक तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी जानिब हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। शोले उगलती ज़बानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। अगर इनको जवाब ना दें तो क्या करें। सिंध पर बहुत माफिया उधार हैं। मरियम किस चीज़ की माफ़ी मांगे। शुरू पीपल्स पार्टी ने किया, ख़त्म भी उनके बस में है। पीपल्स पार्टी को विफाक को कमज़ोर करना है, इसलिए उन्होंने पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाव में अपना किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। बिलावल हाउस कराची में सदर जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर बातचीत की गई। सदर ममलिकत ने पंजाब हुकूमत के बयानात और हुकूमती तर्जुमान के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। मसला है और ये तो उनकी पार्टी में कोई अहल नहीं था या उनके लीडर का उनकी पार्टी के लोगों का एतमाद नहीं है। उनको तो एक दिन में ले रहना चाहिए क्योंकि सुबह बर्बाद कर दिया उसने, और इसी तरीके से भी उसको सूबे की मफाद से ताबीर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया। अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, PTI ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकज़ई और राजा अल्लामा नासिर अब्बास को बनाया। उनके लीडर्स को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं, या वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। डेढ़ 100 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5 से 6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का वीडियो बयान सामने आ गया। बताया कि इसराइल ने हम पर बदतरीन तशद्दुद किए। हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, मज़ाहिमत जारी रहेगी। पाकिस्तान आकर तफसीलात दूंगा। गजा की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि मुश्ताक अहमद बखैर आफियत और सेहतमंद हैं। ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाना मुश्ताक अहमद की जल्द वतन वापसी के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है और किसी भी पाकिस्तानी की गैर कानूनी गिरफ्तारी या नज़रबंदी के मामले पर खामोश नहीं रहा जा सकता। मुश्ताक अहमद खान को इसराइली फोर्सेज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समूद फ्लॉटिला से दीगर अफराद के हमरा गिरफ्तार किया था। सेहोनी बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल, हज़ारों शहीद, लाखों जख्मी और बेघर हो गए। आज भी दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और गजा की तबाही जारी।
ताज़ा हमले में सुबह से अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहीद होने वालों में इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 24 फ़लस्तीनियों को शहीद और 96 को ज़ख्मी कर दिया गया। अक्टूबर 2023 से इसराइली जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 57,164 हो गई है। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,69,679 हो गई। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में अमरीका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की थी। हमास ने अपने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गजा आमदील का हर मुल्क ने खैर मकदम किया। हमास के साथ जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात जारी हैं। हमास मुज़ाकरात में अहम मामलात पर इत्तफाक कर रही है। सदर ट्रंप का एक बार फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तिजारत और टैरिफ से जंगें रोकने का जिक्र। कहा 7 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग भी रोकी। जंग में 7 भारतीय तैयारे गिराए गए थे। अमरीकी सदर ने कहा कि फौज तैनाती के बाद वाशिंगटन DC पुरअमन शहर बन चुका है। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कभी भी हकाइक से खेलने या उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार हैं। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक खुद कर चुके हैं। DGISPR ने मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। कहा कि हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय फिजाइया के तैयारे मार गिराए। शिकारपुर में सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। 5 अफराद जख्मी हुए। धमाके में दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस निकली। BLA जाफर एक्सप्रेस समेत मुख्तलिफ रेलवे तनसीबात को भी निशाना बना चुकी है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से BLA की अवाम दुश्मनी नुमाया होती है। अमरीका भी BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने SSP शिकारपुर से तफसीलात तलब करते हुए कहा है कि फिलफौर वाक़ये की तफ्तीश का आगाज़ करें। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। PhD डॉक्टरेट लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करना एजाज़ की बात है। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक सूबे पंजाब के अवाम की खिदमत की है। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत होती है। हमेशा खुलूस नियत और साबित कदमी के साथ अवाम की खिदमत करता हूँ। क़यादत को दियानत, इखलास, अदल और शफ़ाफ एहतिसाब के साथ अदा करना लाजिम है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। आज उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुरबत, बाहमी इंतशार, बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। हमारी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौके फराहम करें। पाकिस्तान ने IMF को माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। सैलाब के बायस GDP ग्रोथ 4.2% से कम होकर 3.5% रहने का तखमीना लगाया है। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8% तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी महाज पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। खत्ते में टेंशन की सूरत बैरूनी इस्तेहकाम पर दबाव बढ़ा सकती है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी।
मुलाकात में सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जिलिना मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के लिए पुरअज़म है। शहरियों के लिए जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ईंधन की बचत और माहौलियाती आलूदगी में कमी का जरिया बनेंगी। सिंध हुकूमत पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर मरकूज़ है। स्मोक पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान के तहत मुताल्लिक़ा इदारों को अहदाफ दिए गए थे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि स्मोक का ताल्लुक माहौल और इंसानी सेहत से है। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल के सदबा पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की गई है। शहर भर में भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात। रवां साल कराची में 96 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला शर्की में 15, ज़िला मलिक में 5, फरंगी में 3, गरबी में 20, ज़िला वस्ती में 37 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। हुकाम के मुताबिक ज़िला साउथ में 2 और सिटी में 12 भत्ते के केसेस सामने आए। रवां साल हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के दौरान 35 भत्ताखोरों को भी गिरफ्तार किया गया। 4 भत्ताखोर पुलिस मुकाबले में मारे गए। और 9 साल का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून के दौरान चांद जमीन से तकरीबन 2,24,000 मील के फासले पर होगा, जो एक आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। सुपर मून का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक रवा साल मजीद 2 सुपर मून्स नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।